हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है कि जो एटम है वो एटम किस तरह से बंध का निर्माण करते हैं, बंध का फॉर्मेशन, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, वो वीबीटी ने एक्सप्लेन किया। इन्होंने दो वीबीटी के अकॉर्डिंग दो एस्पेक्ट में इन्होंने समझाया। एक था एनर्जी कंसिडरेशन और एक था ओवरलैपिंग। तो दो एस्पेक्ट में इन्होंने जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको समझाया। इसके बारे में हमने एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में पढ़ लिया था, ओवरलैपिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ओवरलैपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग अतिव्यापन, ओवरलैपिंग देखो वीवीडी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो दो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, जिनके वैलेंस शेल के अंदर संयोजी कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वे जब एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे और क्या करते हैं, ओवरलैपिंग होती है, इनमें आंशिक अतिव्यापन होता है और आंशिक अतिव्यापन से क्या बनता है, बंध का निर्माण होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये दो परमाणु एटम बंध निर्माण के लिए अनंत दूरी से एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा, इसे हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो दो एटम के सेंटर को मिलाने का काम करती है। अब जो दो परमाणु है वो एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, या तो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर करें, अप्रोच कहाँ करें, इस इंटर न्यूक्लियर पर एक्सिस पर हो, तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग जो होती है उसे कह सकते हैं, यानी या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, या कहे कि अक्षीय अतिव्यापन हो, अक्ष पर अतिव्यापन हो, अक्षीय अतिव्यापन हो, और या फिर क्या हो, जो अतिव्यापन हो वो कैसा हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत हो, यानी पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन हो, कोलैटरल। तो या तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो तो ऐसी हेड ऑन ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन हो, या अतिव्यापन कैसा हो सकता है, पार्श्वीय हो सकता है, कोलैटरल हो सकता है, या तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही क्या होंगे, दो एटम जो है वो एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे और क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होगी वो तो कैसे कहलाती है, अक्षीय अतिव्यापन, या बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तब ये दो ओवरलैपिंग इस तरह से, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया और ये दो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या करे, ओवरलैपिंग करे। तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है उसे कहा जाता है लंबवत इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या ये कहे पार्श्वीय अतिव्यापन। और इस पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण देखो पार्श्वीय अतिव्यापन होता है और एक होता है अक्षीय अतिव्यापन। यहाँ पर अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है और यदि पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो उससे पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस तरह से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है और दो प्रकार की ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो है वो दो प्रकार के बनते हैं, एक तो सिग्मा और एक पाई। अब हमने जो ऑर्बिटल पढ़े हैं, एक तो होता है एस, पी और डी। तो ओवरलैपिंग देखेंगे तो एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी ओवरलैपिंग हो सकती है, पी
P ओवरलैपिंग हो सकती है। यहाँ पर जो S ओवरलैपिंग होगी उससे क्या बनेगा, सिग्मा वन। S P की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा वन। और P की ओवरलैपिंग से सिग्मा वन पाई, दोनों बन बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो S है, S ऑर्बिटल यदि S के साथ ओवरलैपिंग करता है, यानी S ऑर्बिटल है और ये S के साथ ओवरलैपिंग करता है, तो इसकी ओवरलैपिंग से इसी तरह से यदि एस पी, अब ये तीन तरह के एस पी जो है, यहाँ पर पी जो होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो तीन होते हैं। पी सबशेल जो होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। अगर यहाँ पर मैं तीनों एक्सिस को शो करूं तो ये हमारा, अगर मैं इसको जेड मानूं, इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस लिया जाए, तो एक्स ऑर्बिटल पी एक्स ये हो जाएगा और पी वाई ऑर्बिटल ये हो जाएगा और पी जेड हो जाएगा जो जेड एक्सिस पे होगा। तो इस तरह से एक होता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसी तरह से होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो अगर पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स किस प्रकार की ओवरलैपिंग बताएगा, अक्षीय अतिव्यापन बताएगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो एस जो है वो एस के साथ किसके साथ करेगा, पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा और पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग से ये हो गया और ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी अगर अब यहाँ पर देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है, ये एस ऑर्बिटल इसका आकार होता है स्फेरिकल और गोलाकार आकार होने के कारण इसकी ये कैसा होता है, सममित होता है। मतलब किसी भी एंगल से काटो बराबर भागों में कटेगा, है ना। तो सममित होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का अवरोह होता है, वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है और समान रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं पूरे कक्षक के अंदर। तो इसका मतलब ये अतिव्यापन जो है वो किसी भी दिशा से कर सकता है और अगर ये किसी भी दिशा से अतिव्यापन कर सकता है, इसका मतलब क्या है, इनके दिशात्मक गुण जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ये दिशात्मक गुण नहीं प्रदर्शित करता है और दिशात्मक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जितने अधिक दिशात्मक गुण होते हैं, अगर दिशात्मक गुण जितने अधिक होगी तो अतिव्यापन भी उतना ही अधिक होता है और अतिव्यापन अधिक होता है तो बंध की मजबूती वो भी उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। एस ऑर्बिटल किसी भी दिशा से ओवरलैपिंग कर सकता है, इसलिए इसके दिशात्मक गुण नहीं होते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है वो डबलाकार होता है, इसलिए एक परफेक्ट या दिशा में ही क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। इसलिए पी कक्षक के दिशात्मक गुण अधिक होते हैं, तो पी कक्षक के दिशात्मक गुण अधिक होंगे तो अतिव्यापन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो पी ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बंध है वो एस ओवरलैपिंग से बनने वाले बंध की तुलना में अधिक मजबूत होता है। तो यहाँ पर दिशात्मक गुण, ये तो हो गई दिशात्मक गुण की बात।
दूसरी बात करते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो गोलाकार होता है, और गोलाकार होने के कारण वो चाहे किसी भी एक्सिस से, अगर यहाँ x एक्सिस पर करता है या z एक्सिस से करता है, ये y हमने मान लिया, और ये x यहाँ पर ये z से करता है तो ये एक्सिस पर करेगा, ये अगर x पर करता है या ये y पर करता है, किसी भी एक्सिस पर करेगा तो ये किस प्रकार का अतिव्यापन करेगा, अक्षीय अतिव्यापन ही करेगा। और अक्षीय अतिव्यापन करने के कारण एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बंध बनता है। तो यानी एस एस ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। अगर इसमें भी एस कक्षक है तो एस ऑर्बिटल होने के कारण, और पी एक्स ऑर्बिटल ये भी एक्सिस पर होता है, इसका एक्सिस पर होता है, इस कारण से ये भी किस प्रकार की ओवरलैपिंग करेगा, अक्षीय अतिव्यापन करेगा, और अक्षीय अतिव्यापन के कारण ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर पी एक्स, पी जो है हमारे पास ये तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। पी एक्स के साथ करेगा तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, ये भी इंटरन्यूक्लियर, तो यहाँ पर ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और एक्सियल ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी वाई ये होता है पी वाई, यानी पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत होता है, इस तरह से पी वाई है तो पी वाई इस तरह से है तो ये पी वाई क्या हो गया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या हो गया, लंबवत हो गया। यानी पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत है तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो भी क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत होगी, और लंबवत होगी तो पी वाई की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और पी जेड की ओवरलैपिंग से भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर इस तरह से पी एक्स ये हो गया पी एक्स प्लस पी एक्स, ये हो गया ओवरलैपिंग। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है जिस कारण से इससे बनने वाला जो बंध है वो क्या होगा, अधिक मजबूत होता है। इसी तरह से पी वाई ओवरलैपिंग, ये हो जाएगा पी वाई ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत अतिव्यापन से बनता है, और लंबवत अतिव्यापन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे इस तरह से वितरित होगा और एक प्रकार का बनाना बॉन्ड बनाएगा, पी जेड ओवरलैपिंग। और पी जेड ओवरलैपिंग ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होगी, लंबवत होती है और कोलैटरल होती है। इस तरह से ये हो गया पी जेड ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये इसके लंबवत होने के कारण यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, बनाना बॉन्ड होगा, यानी और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वितरित होगा। तो इस तरह से होती है हमारे ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग के आधार पर बंध कितने प्रकार के हो गए, सिग्मा बंध और पाई बंध, जिसमें सिग्मा बंध बनता है अक्षीय अतिव्यापन से और पाई बंध बनता है पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा। ये तो हो गई ओवरलैपिंग से बनने वाले बंध। अब यहाँ पर देखते हैं इस तरह एस और पी वाई की ओवरलैपिंग जो होती है, या एस पी जेड की ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसी तरह से पी एक्स पी वाई के साथ या पी जेड के साथ भी ओवरलैपिंग नहीं बताता है, या पी वाई पी जेड और पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं बताता है, और
पी जेड पी वाई या पी वाई या पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं बताना। यहाँ ओवरलैपिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन अभिविन्यास, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए जो कक्षक बंध बनाने के लिए भाग ले रहे हैं और जो ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं उनका अभिविन्यास और ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है, सममित और कैसा होता है, गोलाकार होता है, जबकि ये कैसा होता है, डंबलाकार होता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो ये इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं और यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह से इन दोनों का अभिविन्यास समान ना होने के कारण ये इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अभिविन्यास ये ओवरलैपिंग नहीं बताई। इसी तरह से पी एक्स पी वाई, पी एक्स ये होता है, जबकि पी वाई जो होता है या पी वाई ये हो गया पी जेड और ये हो गया हमारा पी वाई। ये एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के क्या है, लंबवत है, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब अगर पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस पर है तो पी जेड और पी वाई ये एक दूसरे के तीनों लंबवत हो गए। तो पी जेड किसके लंबवत होगा, पी एक्स के, और पी वाई भी किसके लंबवत होगा, पी एक्स के। अब ये एक दूसरे के लंबवत होने के कारण यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहाँ इस तरह से। तो ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग। और यहाँ जीरो ओवरलैपिंग होने के कारण बंध का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ओरिएंटेशन सेम नहीं होने के कारण यहाँ इनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसी तरह से पी वाई और पी जेड के बीच में भी नहीं होगी, क्योंकि पी जेड, अगर ये पी जेड है और ये पी वाई हो गया तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है। तो तीनों एक्सिस अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इन दोनों का भी ओरिएंटेशन अभिविन्यास समान नहीं है, और अभिविन्यास समान नहीं है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग नहीं होती है, और इसका रीज़न है इनका अभिविन्यास जो होता है ये अभिविन्यास समान नहीं होता है। तो इस तरह से वे ही ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा समान है और जिनका अभिविन्यास समान है, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसीलिए एस 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 पी एक्स पी वाई पी जेड ओवरलैपिंग और पी एक्स ओवरलैपिंग ही होती है। यहाँ पर ये जो पी वाई पी जेड ओवरलैपिंग होती है, इससे जो पाई बंध बनता है, इन पाई बंध के अंदर यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी ये इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग से बंध जो बनता है ये इस तरह का बंध बनता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे समान रूप से वितरित होता है। अब यहाँ पर ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और तो ऐसा तल, ये प्लेन हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, तो एक ऐसा तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, जीरो होती है, प्रायिकता क्या होती है, जीरो। उस तल को कहा जाता है नोडल तल। वो नोडल तल किसमें होता है, पी वाई ओवरलैपिंग और पी जेड ओवरलैपिंग से उसके अंदर होगा, उसमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बंध बनेगा तो पाई बंध में इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे वितरित होंगे, तो इस कारण से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और इस तल को कहा जाता है नोडल तल। ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। और ओवरलैपिंग से दो प्रकार के बंध बनते हैं, एक बनता है सिग्मा और एक बनता है पाई। सिग्मा बंध जो होता है वो पाई की तुलना में मजबूत होता है, पाई जो है वो कमजोर होता है सिग्मा की तुलना में। सिग्मा बंध मजबूत इसलिए होता है, स्ट्रेंथ इसकी अधिक होती है, क्योंकि सिग्मा बंध में ओवरलैपिंग जो होती है वो अधिक होती है, और वीवीडी के अकॉर्डिंग वह बंध जिसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वह बंध मजबूत उतना ही अधिक क्या होगा, मजबूत होगा। और पाई बंध के अंदर ओवरलैपिंग जो होती है, ओवर
ओवरलैपिंग कम होती है और ओवरलैपिंग कम होने के कारण सिग्मा की तुलना में इस कारण से इसकी मजबूती स्ट्रेंथ जो होती है वो सिग्मा की तुलना में कम होती है। इस तरह से सेकेंड पॉइंट देखिए तो सिग्मा बंध जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी अणु के अंदर सबसे पहले सिग्मा बंध का निर्माण होगा और उसके बाद क्या होगा, पाई बंध बनेगा। यानी पहले सिग्मा बंध बनेगा और उसके बाद पश्चात क्या बनेगा, पाई बंध। पहले सिग्मा बंध, यानी पाई बंध बनने के लिए, पाई बंध बनने के लिए सिग्मा बंध का बनना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गए सिग्मा बंध और पाई बंध में कुछ पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार वीबीटी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वीबीटी के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ सीमाएं थी, जिस कारण से नई थ्योरी भी आई, विस्पर थ्योरी आई नहीं। ठीक है, अब वीबीटी के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।